आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ हमारे पैसों की कीमत कम क्यों हो जाती है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हर चीज इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? ये वो सवाल है जो हम सबके जहन में आता है जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं। इसको एक बिल्कुल आसान सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें पिछले साल जो सामान $20 का मिल रहा था, आज वही सामान $30 का हो गया। अब क्या चीज़ें बेहतर हो गईं? नहीं, असल में हमारे पैसे की कीमत कम हो गई है और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो चलिए सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ये इन्फ्लेशन यानी इफराते ज़र है क्या चीज़। बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारे पैसे की ताकत के कम होने का नाम है। अगर उसकी टेक्निकल तारीफ देखें तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि वक्त के साथ चीज़ों और सर्विसेज की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मतलब इतने ही पैसों में अब पहले से कम चीज़ें आती हैं। यानी सीधी सी बात यह है, हमारे पैसों से अब पहले से कम सामान खरीदा जा सकता है। बस यही है इन्फ्लेशन का सारा खेल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कीमतें आखिर बढ़ती क्यों हैं? इसके पीछे 4 बड़ी वजूहात हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहली वजह को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में खरीदने वाले बहुत ज्यादा हों लेकिन चीजें कम हों, यानी जब डिमांड सप्लाई से कहीं आगे निकल जाए, तो जाहिर है कीमतें तो आसमान से बातें करेंगी ही। दूसरी वजह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब चीज़ों को बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया या मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ गईं। तो कंपनियां क्या करती हैं? वो ये इजाफी खर्चा हम पर यानी कस्टमर्स पर डाल देती हैं, कीमतें बढ़ाकर। तीसरी वजह इकॉनमी में पैसों का बहुत ज़्यादा आ जाना। जब हुकूमतें बहुत ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती हैं तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट में कोई चीज़ बहुत आम हो जाए तो उसकी कदर नहीं रहती, फिर वही चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा नोटों की ज़रूरत पड़ती है। और चौथी अहम वजह है सप्लाई चेन में खराबी। जैसे हमने हाल ही में देखा, पैंडेमिक या जंगों जैसे हालात में चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब चीज़ें नायाब हो जाती हैं तो लाजमी तौर पर महंगी भी हो जाती हैं। ओके, तो अब हमें वजह तो पता चल गई, लेकिन इस महंगाई के जिन को काबू में कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं कि मुल्क इससे निपटने के लिए क्या करते हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के कह लें 4 बुनियादी हथियार हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाते हैं ताकि लोग कर्ज कम लें और खर्च भी कम करें। नंबर 2, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यानी नोट छापने पर कंट्रोल। नंबर 3, पैदावार बढ़ाना ताकि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस आ सके। और चौथा, समझदारी से सरकारी खर्च करना, फजूल खर्चियों से बचना। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि महंगाई सिर्फ किसी एक मुल्क का मसला नहीं होती। अक्सर ये एक ग्लोबल इशू होता है, इसलिए इससे लड़ने के लिए बैनुल-अक़वामी तामन बहुत जरूरी हो जाता है। ग्लोबल लेवल पर ममालिक आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे बैनुल-अक़वामी तिजारत के जरिए चीज़ों की कमी को पूरा किया जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे माली इस्तेहकाम में मदद देते हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया में एनर्जी और सामान की सप्लाई लाइंस ठीक से चलती रहें। तो चलिए अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और आखिर में बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखें, सारा खेल असल में पैसे और सामान के बीच एक बैलेंस का है। याद रखें, थोड़ी बहुत महंगाई हर इकॉनमी का हिस्सा होती है, ये एक कुदरती चीज़ है। लेकिन मसला तब बनता है जब ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, क्योंकि फिर ये हर एक को मुतासिर करती है, चाहे वो घर का सौदा खरीदने वाला आम आदमी हो या कोई बड़ा बिजनेस। और इस पर काबू पाने का जो फार्मूला है वो इन 3 चीज़ों पर खड़ा है। पहला, अक्लमंदी से बनाई गई पॉलिसियां। दूसरा, मजबूत पैदावार। और तीसरा, आलमी सतह पर एक दूसरे का साथ। ये तीनों मिलकर ही एक मुस्तहकम इकॉनमी की जमानत देते हैं। और आखिर में ये एक बात हमेशा जहन में रखें, ये सिर्फ चीज़ों की कीमत का मामला नहीं है, ये असल में खुद पैसे की कीमत का मामला है। और यही वो बात है जो महंगाई की पूरी कहानी बयान कर देती है।